गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का वीडियो में कौन सा क्लास को बतला रहे हैं बाबू? क्लास 4। कौन सा क्लास को बतलाने जा रहे हैं? क्लास 4। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट मैथ्स। यूनिटरी मेथड। एक्सरसाइज क्या है? 12C। पार्ट क्या है? 5। कौन सा पार्ट है बाबू? पार्ट 5। ध्यान दो, फिर से देखो कौन सा क्लास को बतला रहे हैं? क्लास 4। सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक्स क्या है? यूनिटरी मेथड। एक्सरसाइज क्या है? 12C। और पार्ट क्या है? 5। वीडियो पार्ट 4 में यानी एक्सरसाइज 12C का इसके पहले प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे? यानी क्वेश्चन नंबर 10 to 15 क्या दिए थे? सॉल्व करने के लिए दिए थे। सॉल्व करने के लिए दिए थे, जिसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं ना? चलो ध्यान दो, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? शो देखो, क्वेश्चन नंबर 16। द स्कूल फी a school fee for 4 months, months 4 months is rupees 1460. Find the fee for the whole year. Find the fee for the whole year. ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे बाबू? 2 बार क्या करेंगे? पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझ लोगे तो बनाने में क्या होगा? आसानी होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है? सो देखो, द स्कूल फी फॉर 4 months इज 1460. फाइंड द फी फॉर द होल ईयर, यानी फाइंड द फी फॉर द होल ईयर। क्वेश्चन तो पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन का मतलब नहीं समझोगे तो क्या तुम्हें से बन जाएगा? नहीं ना सॉल्व होगा बाबू, मैथ सॉल्व नहीं होगा। जिससे क्या है, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसका मतलब समझेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? समझ जाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो तुम ऐसे क्या करोगे बताओ? ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, अंदाज पे बनाओगे, तो बताओ क्वेश्चन नहीं समझोगे तो सॉल्व हो सकता है? नहीं होगा, तुम्हारा गलत बना लोगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। द स्कूल फी फॉर 4 months इज रुपीज 1460. फाइंड द फी फॉर द होल ईयर। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि 4 months का, यानी 4 महीने का, 4 महीनों का क्या है, कितना फी, स्कूल फी दिया जाता है? 1460. यानी 4 months का जो फी है वह कितना है बाबू? 1460 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द फी फॉर द होल ईयर। तो बताओ पूरे साल का, होल ईयर का फी कितना स्कूल देना होगा, स्कूल में पे करना होगा। तो सबसे पहले 4 months का तो फी दिया हुआ है, कितना है? 1460 है। तो इसका स्कूल फी का 1 month का तो फाइंड कर लोगे। क्या कर लोगे? 4 months का गिवन है क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1 month का तो फी फाइंड कर लोगे। अब वो अगर 1 month का फी तुम्हें मालूम चल जाएगा तो क्या तुम 12 होल ईयर का, यानी होल ईयर यानी पूरे साल का, तो 1 ईयर इक्वल टू कितना मंथ्स होता है? 12 months होता है। तो 12 months का नहीं फाइंड कर लोगे? कर लोगे ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को तो समझ लिया, क्या है? स्कूल, द स्कूल फी, यानी स्कूल फी 4 months का स्कूल फी कितना है? 1460 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द फी फॉर द होल ईयर। तो बताओ पूरे साल का यानी पूरे वर्ष का कितना फी होगा, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? द स्कूल फी फॉर 1 month इज इक्वल टू, स्कूल फी का द स्कूल फी ऑफ 1 month इज इक्वल टू निकालोगे,
निकाल लोगे ना। और 1 मंथ का जितना स्कूल फी आएगा उसमें फिर क्या कर लेंगे, द फी फॉर द होल ईयर इज इक्वल टू, यानी फी होल ईयर का फी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या होगा, सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या है, 4 मंथ्स का दिया हुआ है 1460, तो इससे क्या फाइंड हो जाएगा, 1 मंथ, यानी 1 मंथ का स्कूल फी फाइंड कर लेंगे। अगर 1 मंथ का स्कूल फी मालूम चल जाएगा तो तुम द फी फॉर द होल ईयर का नहीं फाइंड कर लोगे, कर लोगे ना। तो सबसे पहले देखो क्या है, द स्कूल फी, द स्कूल सॉरी the school fee for 1 month is equal to क्या है, 1460 डिवाइड, कितना है बाबू, 4 मंथ्स का लिखना है, 4 मंथ से, यानी 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड करने सब तुम सभी लोगों को आता है ना। देखो कैसे करेंगे, यहाँ 4 से किसमें डिवाइड करना है, 1460 रुपीज में, 1460, ये तो डिविजिबल होगा ना। 4 से कितना टाइम्स लगाओगे 14 को, 4 से 14 को कितना टाइम्स लगाओगे बाबू, यहाँ आर है तो आर लिखेंगे, 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12, 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, क्या लिखोगे, 6। 4 का टेबल्स में 26 आता है, कितना टाइम्स आएगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा क्या हो गया 24, यानी 6 से 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप कितना लिखोगे, यहाँ 4 से 2 डिविजिबल नहीं होगा तो यहाँ 0 लिखेंगे। तो 4 का टेबल्स में 20 तो आता है ना, कितना टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा, 4 5 से 20 हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी 1 मंथ का फी कितना देना होगा, 365 रुपीज देना होगा। कितना रुपीज, 365। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द फी फॉर द होल ईयर, यानी होल ईयर पूरे साल का कितना रुपीज देना होगा। तो तुम सभी लोग जानते हो, सभी लोग जानते हो कि वो होल ईयर में कितना मंथ्स होता है, 12 मंथ्स। तो लिखेंगे यहाँ द स्कूल फी, नाउ the school fee FEE, a school fee for the whole year, WHOLE YEAR for the whole year is equal to कितना रुपीज है बाबू, 365 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, क्या है 365 मल्टीप्लाई 12। अब तो तुम सब मल्टीप्लाई करने के लिए जानते हो ना, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सो देखो, ध्यान दो, 365 है और क्या है 12 है, तो 5 2 जा क्या हो गया 10, 2 5 जा 10, कैरी क्या हुआ 1, 2 6 जा 12, 12 का 1 कितना होता है 13 होता है, कैरी कितना हुआ 1, 2 3 जा 6, 6 का 1 कितना होता है 7, क्या कितना होता है बाबू 7, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, हो गया ना। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो यह 0 हो गया, 3 और 5 क्या होता है 8 होता है, 6 और 7 क्या होता है 13 होता है, 6 और 7 13, कैरी क्या हुआ 1 हुआ, 3 या 1 क्या हुआ 4, यानी कितना आ गया बाबू 4380, कितना आ गया 4380, कितना रुपीज आया 4380 रुपीज आ गया। यानी द स्कूल फी फॉर द होल ईयर, यानी होल ईयर के लिए स्कूल फी कितना होगा 4380 होगा। सबसे पहले क्या किए सो देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था
द स्कूल फी फॉर 4 months इज रुपीज 14,460। यानी 4 months का फी क्या है 1460 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था फाइंड द फी फॉर द होल ईयर, यानी पूरे साल का फी क्या होगा। तो सबसे पहले 4 months का फी दिया हुआ है तो इससे तो वन मंथ का स्कूल फी फाइंड कर लेंगे। तो द स्कूल फी फॉर 1 month इज इक्वल टू रुपीज 1460 डिवाइड 4, कितना रुपीज आ गया 365 रुपीज आ गया। 1 month का इतना आ गया। तो आगे क्या करना है होल ईयर, यानी होल ईयर में कि पूरे साल, होल ईयर मतलब पूरे वर्ष में। तो वर्ष में 1 ईयर इज इक्वल टू कितना मंथ्स होता है 12 मंथ्स होता है, तुम सभी लोग जानते हो। तो क्या हो जाएगा नाउ द स्कूल फी फॉर द होल ईयर इज इक्वल टू 365, क्योंकि 1 month का कितना रुपया कितना पे करना पड़ता है, कितना फी है 365 रुपीज है। तो 12 months का क्या होगा तो 365 रुपीज मल्टीप्लाई 12 यानी 4380। कैसे डिवाइड किए सो देखा ना, बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है बाबू। चलो आगे ध्यान दो। आगे क्वेश्चन ध्यान दो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है 80 skirts are made from made from 100 meters of cloth, 100 meters of cloth. How many skirts can be made from 60 meters of cloth। क्वेश्चन को ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे पढ़ेंगे, दो बार क्वेश्चन को क्या करेंगे पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ जाओगे तो पता चलेगा क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। ठीक है, क्या 80 स्कर्ट्स आर मेड फ्रॉम 100 meters ऑफ क्लॉथ। क्या है बाबू 80 skirts are made from 100 meters of cloth. How many skirts can be made from 16 meters of cloth। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सो देखो, क्वेश्चन के तो मतलब क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन के मतलब नहीं समझोगे तो क्या तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं है। चलते क्या है क्वेश्चन को क्या करना है सबसे पहले समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 80 skirts are made from 100 meters, यानी 100 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, 100 मीटर्स कपड़ों से 100 मीटर कपड़ों से कितना स्कर्ट्स बनाया जाता है बाबू 80 स्कर्ट्स, यानी 80 स्कर्ट्स कितने कपड़ों से बनाया जाता है 100 मीटर क्लॉथ से 80 यानी 80 स्कर्ट्स बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हाउ मेनी
स्कर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम 60 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। ठीक है, यानी हाउ मेनी स्कर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम 60 मीटर क्लॉथ, 60 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, यानी बताओ 16 मीटर कपड़ों से कितना स्कर्ट्स क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। क्वेश्चन यही कर रहा है ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी स्कर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम 60 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, यानी 60 मीटर कपड़ों से कितना स्कर्ट बनाया जाएगा। ध्यान दो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जो समझ लिया, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। क्या है बाबू, सॉल्यूशन। ध्यान दो, 80 स्कर्ट्स, एक बार फिर से 80 स्कर्ट्स आर मेड फ्रॉम 100 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, यानी 100 मीटर कपड़ों से 80 स्कर्ट्स बनाया जाता है। तो हाउ मेनी स्कर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम 60 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, तो 60 मीटर कपड़ों से कितना, 60 मीटर कपड़ों से कितना स्कर्ट क्या किया जाएगा, बनाया जा सकता है। तो ध्यान दो, 80 स्कर्ट्स are made from 100 meters of cloth। क्या है, 80 स्कर्ट्स जो क्या है 100 मीटर से 80 स्कर्ट्स बनाया जाता है। तो वन स्कर्ट को बनाने में कितना कप, वन स्कर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 बाई 80, क्या हो जाएगा बाबू, 100 बाई 80। आगे क्वेश्चन क्या कहा था, हाउ मेनी स्कर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम 16 मीटर्स, the skirts are made from 16 meters of cloth is equal to, वन स्कर्ट बनाने के लिए कितना मीटर्स कपड़ा लगता है बाबू, इतना मीटर्स सॉरी, ये इतना 100 बाई 80 हो गया। तो कितना स्कर्ट्स, कितना मीटर्स कपड़ा है 60 मीटर्स। तो 100 बाई 80 मल्टीप्लाई 60, यानी क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 और 2 50 जा 100, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 से 25, 2 से 2 3 जा 6, यानी कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई 3, यानी 25 स्कर्ट्स। ध्यान दो, सबसे पहले क्या किए, 80 स्कर्ट्स आर मेड फ्रॉम 100 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी 100 मीटर्स कपड़ों से 80 स्कर्ट किया जाता है। तो वन स्कर्ट भी कितना होगा, तो 100 बाई 80 हो गया। फिर स्कर्ट्स आर मेड फ्रॉम 60 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, यानी 60 मीटर्स कपड़ों से कितना स्कर्ट किया जाएगा, तो 180 मल्टीप्लाई 60, तो कैंसिल कैसे हुआ, सो देखो 100 बाई 80 मल्टीप्लाई 60, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कैसे हुआ बाबू, 10 से 10, 2 से 50 2 जा 100 और 2 4 जा 8, फिर 2 से 25, फिर 2 से 2, फिर 2 से 6, 2 3 जा 6, यानी 25 मल्टीप्लाई 3, यानी 25 स्कर्ट्स। समझ गया ना, चलो आगे ध्यान दो। आगे ध्यान दो, क्या है होमवर्क, HOMEWORK होमवर्क, सॉल्व एक्सरसाइज
सॉल्व एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 16 to 20। ध्यान दो क्या है बाबू, होमवर्क HOMEW वर्ड के होमवर्क यानी गृह कार्य। सॉल्व एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 16 to 20 यानी 16 से लेकर 20 तक क्या करना है तुम्हें, सॉल्व करना है। जिसमें से 2 क्वेश्चंस क्या कर दिए, बता दिए, समझा दिए, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चंस और आगे दिया हुआ है जो तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। थैंक यू।